हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए लग सकती हैं सख्त पाबंदियां। राज्य में अब तक ओमिक्रॉन के 8 मामले दर्ज हुए हैं, जिसके चलते नए साल और क्रिसमस के चलते इस बीमारी को रोकने के लिए सरकार नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े नियम लागू कर सकती है राज्य में, जिसकी आधिकारिक सूत्रों से बात पता चली है। दोनों डोज लेने के बाद शरीर में कैसे पहुंचा ओमिक्रॉन? राज्य में ओमिक्रॉन के 8 मरीजों में 8 मरीजों ने अपने दोनों डोज वैक्सीनेशन के लेने के बावजूद भी उन्हें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, जिस पर सलाहकारों ने जनता से अपील की है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद कोरोना नियमों को ना भूले जनता, क्योंकि वैक्सीनेशन लिए लोगों में ही ओमिक्रॉन फैला है। ओमिक्रॉन के चलते हाई रिस्क मुल्कों से लौट रहे यात्रियों पर रोक। राज्य में बढ़ते ओमिक्रॉन के चलते हाई रिस्क विदेश से देश लौट रहे यात्रियों को बेंगलुरु में आने पर पाबंदी लगाते हुए बाहरी इलाकों में रहे होटल्स में इन्हें 15 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा, चाहे उन्हें पॉजिटिव आए या नेगेटिव, और होटल खर्च भी उन्हें अपने खुद के पैसों से ही चुकाना होगा। इस तरह से दिया सरकार ने आदेश। गैर कानूनी राशन चावल के धंधे पर पुलिस की लगाम। हुबली शहर के विद्यानगर पुलिस थाने अहाते में आने वाली सभी जगहों पर कम कीमत में लोगों से राशन के चावल खरीदकर इसका व्यापार किया जा रहा था। पुलिस ने ऑटो सहित काला बाजार व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला हुआ विद्यानगर पुलिस थाना में दर्ज। एमईएस कार्यकर्ताओं के बर्ताव और गलत हरकत पर होगी कड़ी कार्रवाई। सीएम बसवराज बोम्माई का बयान। बेलगाम में महाराष्ट्र एकीकरण समिति कार्यकर्ताओं की ओर से जो बदमाशी वाली हरकतें की गई, कभी सरकार को सहन नहीं होगी। जो भी दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें नहीं बख्शा जाएगा, कहा सीएम ने। पिछले दिनों कन्नड़ा परचम का अपमान और कल संगोली रायण्णा की मूर्ति के अपमान से गुस्सा हुए सीएम ने जारी किया है यह बयान। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों का प्रदर्शन। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से रोजाना थोड़ा थोड़ा करते हुए जरूरत की चीजों के दामों को बढ़ाया जा रहा है। इस पर शिवमोगा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शहर के शिवप्पा नायक सर्कल से होते हुए विशाल रैली की गई। साथ में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की कांग्रेसियों ने। दत्ता जयंती के चलते आरएसएस की ओर से पैदल रैली। चिकमंगलुरु में 19 दिसंबर को होने जा रहे दत्ता जयंती के चलते शहर के ओमकारेश्वर मंदिर से होते हुए प्रमुख रास्तों पर हाथों में मशाल लेकर आरएसएस कार्यकर्ताओं ने पैदल रैली की, जो सबके आकर्षण का केंद्र बनी है। भक्ति थी या शक्ति प्रदर्शन कह रही है जनता। आरएसएस मानसिकता वाली पुलिस को मेजर सर्जरी की जरूरत है। शफी बल्लारे। दक्षिण कन्नड़ जिले में हुए घटना पर मंगलुरु शहर के क्लॉक टावर के पास एसडीपीआई की ओर से सड़क रोककर विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां पर एसडीपीआई मुखंड शफी बल्लारे ने कहा कि दक्षिण कन्नड़ जिले में 60% पुलिसकर्मी आरएसएस की मानसिकता रखते हैं। इस पर हमने सिद्धरामैया की सरकार में इन्हें उखाड़ फेंकने की अपील भी की, लेकिन वो नहीं हो पाया। आरएसएस मानसिकता वाले पुलिसकर्मी नहीं चाहिए हमें, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को जानवरों की तरह पीटा गया है। इनकी रैली को देखते हुए मौके पर पहुंचे दक्षिण कन्नड़ एसपी ऋषिकेश ने इनका मेमोरेंडम लेकर भरोसा दिया कि इस घटना में गलती करने वालों पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। तब जाकर माहौल शांत हुआ प्रदर्शनकारियों का। उप विभागीय अधिकारी की गिरफ्तारी पर कोर्ट वारंट। वाहन सीज। हावेरी जिले के जाने माने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले सिद्धप्पा होसमनी की जमीन को सरकार ने 1967 में रास्ता निर्माण के चलते लेकर उन्हें आज तक कोई परिहार नहीं दिया गया था। इस पर इनके वारिसदारों ने 2012 में जिला कोर्ट में याचिका दायर करके इंसाफ की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने इस जमीन की कीमत 1 करोड़ 20 लाख
तय की थी, लेकिन हावेरी तहसीलदार और उप विभागीय अधिकारी ने इन्हें परिहार देने के लिए हर बार कुछ न कुछ बहाना बनाते रहे। तो कोर्ट ने आदेश के चलते वसमानी परिवार के वकील अशोक की ओर से आज उप विभाग अधिकारी और तहसीलदार की कार सीज की गई, लेकिन वो अपने दफ्तर की तरफ देखना भी गवारा नहीं समझा। इससे बड़ी और क्या हो सकती है इन अधिकारियों को शर्मिंदगी। पुलिस को देखकर भागने की कोशिश, चेकिंग करने पर मिले लाखों के मोबाइल। शिमोगा शहर के ओल्ड टाउन पुलिस थाना यहाते में सीपीआई राघवेंद्र एएसआई और टीम की ओर से चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने वाले 2 लोगों के बैग्स चेक करने पर 10 लाख कीमत के मोबाइल और लैपटॉप बरामद हुए हैं। इन दोनों लोगों को गिरफ्तार करके मामले को ओल्ड टाउन पुलिस थाने में कर लिया है दर्ज। बाल कार्मिक केंद्र की ओर से रेड, काम कर रहे बच्चों की रक्षा। उत्तर कन्नड़ जिला कारवार में बाल कल्याण विभाग के अधिकारी और पुलिस की ओर से शहर में बेकरी जैसे कई फैक्ट्री और दुकानों में रेड करने पर कम उम्र के बच्चों से मेहनत का काम करवाया जा रहा था। विभाग की ओर से कई बच्चों की रक्षा करके इन्हें चाइल्ड केयर होम भेजकर इनका पोषण किया जाएगा। इसकी जानकारी दी बाल कल्याण विभाग के अधिकारी ने। भारत पाक जंग में शामिल सिपाहियों का हुआ सम्मान। 1971 भारत पाक जंग के 50 साल गोल्डन जुबली विजय दिवस के निजी कन्नड़ा अखबारों के सहयोग से माजी सैनिक कल्याण संघ बीजापुर के नेतृत्व में देश के सरहदों की हिफाजत करते हुए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को करारी हार देकर घुटने टेकने पर मजबूर करके देश की आन बान शान और तिरंगे की लाज रखकर जीत का डंका बजाने वाले सिपाहियों में बीजापुर और जिले से 1971 की जंग में हिस्सा लेने वाले भारत के इन सच्चे सपूतों की शहर के मुख्य रास्तों पर विजय यात्रा निकालकर विजय दिवस के 50वें साल के मौके पर जश्न मनाते हुए सम्मानित किया गया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।